नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन 8 PM यानी हर रात 8 बजे हम डिस्कस करते हैं आपसे विजन आईएएस की डेली करंट अफेयर। आज हम बात करेंगे 26 और 27 जनवरी की विजन आईएएस की हिंदी की करंट अफेयर। हम आपको बता दें, इससे पहले हम 23, 24 और 25 की करंट अफेयर डिस्कस कर सके, जो कि हम हमारे वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जल्दी हम रिविजन करंट एक भी रिविजन सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको पीछे की जो विजन आईएएस की जो करंट अफेयर है उनको बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव से पहले की जाने वाली मुफ्त उपहारों की घोषणाओं से संबंधित याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा के संबंध में याचिका के लिए केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। ये याचिका राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले सार्वजनिक कोष के अतार्किक मुफ्त सेवाएं वस्तुओं देने के वादा पर वितरित करने से रोकने हेतु इलेक्शन कमीशन द्वारा दिशा निर्देश जारी करने से संबंधित है। हम आपको बता दें, मुफ्त उपहारों की घोषणाओं में जो चिंताएं हैं, जो मुफ्त उपहारों की घोषणा होती है उनसे संबंधित जो चिंताएं हैं, ऐसी घोषणाएं मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करती हैं। इससे राज्य पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ता है आदि। इसके अलावा अगली खबर है, यूरोपीय संघ ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल अधिकार एवं सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। हम आपको बता दें, डिजिटल अधिकारों और सिद्धांतों की घोषणा ये स्थापित करती है कि जो ऑफलाइन अवैध है वो ऑनलाइन भी अवैध होना चाहिए। ये यूरोपीय संघ परिषद की डिजिटल सोसाइटी और मूल्य आधारित डिजिटल सरकार पर बर्लिन घोषणा का विस्तार है। अगली जो खबर है, न्यूज़ है, जो करंट अफेयर है, वो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन एनजीओ के FCRA लाइसेंस की वैधता बढ़ाने संबंधी याचिका में अंतरिम राहत देना अस्वीकार कर दिया। हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 6000 एनजीओ को रद्द किए गए विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA लाइसेंस का विस्तार करना अस्वीकार कर दिया है। इन एनजीओ ने विदेशी धन प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया था। बात करें FCRA गैर सरकारी संगठनों को केंद्रीय गृह मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है। यह लाइसेंस उन्हें विदेशी धन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। अगली करंट अफेयर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अप्रैल में अपनी पहली उड़ान भरेगा। बात करें अगली करंट अफेयर की, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सत्यनिष्ठा संधि को कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। CVC जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी और वैधानिक बना 2003 में। अगली न्यूज, भारत ने बयान दिया कि आतंकवाद की साझा परिभाषा पर संयुक्त राष्ट्र UN अभी सहमत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारत ने चिंता व्यक्त की कि इस वैश्विक निकाय ने अब तक आतंकवाद की एक साझा परिभाषा पर सहमति व्यक्त नहीं की है। इसके अलावा UN ने आतंकवाद के वैश्विक संकट से निपटने और इससे सक्षम नेटवर्क को समाप्त करने के लिए एक बेहतर समन्वित नीति भी तैयार नहीं की है, ऐसा भारत ने कहा यूनाइटेड नेशन को। बात करें कुछ अन्य न्यूज जो सुर्खियों में रही, गणतंत्र दिवस पर विभिन्न पुरस्कारों की घोषणा की। हम आपको बता दें, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कारों में शामिल है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, जो कि भारत रत्न जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसके बाद आते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। पद्म पुरस्कार ये भारत रत्न के बाद देश के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। इन्हें वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। इन्हें शिक्षा, कला, साहित्य, अभिनय, समाज सेवा, लोक मामलों जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों में विशिष्ट योगदान के लिए भारत के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इनमें सरकार विजेता की उपलब्धि के आधार पर
3 श्रेणियों में पद्म पुरस्कारों को विभाजित किया है। वो श्रेणी है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। वीरता पुरस्कार में बात करें तो परमवीर चक्र है जो सर्वोच्च सेना पदक है। महावीर चक्र है, वीर चक्र है, अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र तथा शौर्य चक्र है। बात करें अगली खबर जो सुर्खियों में रही, परियोजना निगरानी समूह पोर्टल। वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने परियोजना निगरानी समूह पोर्टल के माध्यम से ढांचागत परियोजना को त्वरित कार्यान्वयन की समीक्षा की। अगली खबर जो सुर्खियों में रही, स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन। आंध्र प्रदेश के तेल्लीनीलापुरम महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में एक सूत्रकृमि संक्रमण के कारण स्पोर्ट बिल पेलिकन की बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई। आगे कीट सर्वनाश यानी इंसेक्ट। प्रदूषण कुछ कीड़ों को दूसरे जीवों की तुलना में अधिक प्रभावित करते हैं। ये उन्हें मार सकते हैं। ये फूलों को सूंघने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। वे उनकी परागण सेवा को भी बाधित कर सकते हैं और ये कीटों के लिए खतरा है। बात करें कथकली की। हाल ही में कथकली संरक्षक पद्मश्री मिलेना सालुनी का निधन हो गया। बात करें कथकली के बारे में, ये भारत के शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। कथकली या कथा नाटक की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में केरल में हुई थी। ये नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। इसमें अधिकतर भारतीय महाकाव्यों से लिए गई कथाओं के नाट्यकरण किया जाता है। बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी इलेक्शन कमीशन की, इसीलिए बनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता बनाना हमने शुरू किया है 25 जनवरी 2011 से। अगली जो सुर्खी बनी है वह चीरू 2022। ईरान, रूस और चीन के उत्तरी हिंद महासागर में वर्ष 2022 के समुद्री सुरक्षा नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 शुरू किया। इसका उद्देश्य व्यवहारिक सहयोग का गहन करना है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है चीरू 2022 क्या है। आपको आंसर होगा एक नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच में है, ईरान, रूस और चीन। बात करते हैं अंत में सुर्खियों में रहे स्थान की। वो स्थान है सर्बिया। सर्बिया ये पश्चिम मध्य बाल्कन क्षेत्र में एक देश है। ये पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था। बताएं इसकी राजनीतिक विशेषताएं। इसकी राजधानी बेलग्रेड है। बेलग्रेड डैन्यूब और सावा नदियों के संगम से बनती है। अगला जो चर्चा में रहा स्थान हो नील नदी। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है। ये पूर्वी अफ्रीका से होते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये 6600 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भूमध्य सागर में गिरती है। इसके अलावा इसकी 3 मुख्य सहायक नदियां हैं, श्वेत नील नदी, नील नदी और अटबारा। श्वेत नील अफ्रीका के सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलती है। यह युगांडा, केनिया और तंजानिया देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है। और नील का स्रोत इथोपिया में टाना झील से है, यानी जिनसे नील नदी मिलती है वो व्हाइट नील और ब्लू नील में नील अफ्रीका के सबसे विक्टोरिया झील से निकलती है और ये टाना झील से निकलती है जो कि अफ्रीका में है। आज हमने आपको बताया सुर्खियों में राजस्थान सर्बिया के बारे में, नील नदी के बारे में, चीरू 2022 जो कि नौसैनिक अभ्यास है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कथकली नृत्यांगनी सालवनी जिनकी मृत्यु होगी उनके बारे में बताया हमने आपको। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न पुरस्कारों की घोषणा की उनके बारे में, साथ ही बताया भारत ने बयान दिया कि आतंकवाद की साझा परिभाषा आज तक संयुक्त राष्ट्र नहीं दे पाया और वो सहमत भी नहीं है। बताया हमने हाल ही में इसरो का लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में यानी SSLV के बारे में हमने बताया, केंद्रीय सत्ता आयोग के बारे में, साथ ही हमने बताया हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन NGO FCR लाइसेंस की वैधता बढ़ाने से संबंधी याचिका के बारे में। FCRA गैर सरकारी संगठनों को केंद्रीय गृह मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य करता है। यह लाइसेंस उन्हें विदेशी धन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं। हमने बताया यूरोपीय संघ ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल अधिकार सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा जब ऑफलाइन अवैध है तो ऑनलाइन भी अवैध होना चाहिए। साथ ही बताया उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव से पहले की जाने वाली मुफ्त उपहारों की घोषणाओं से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। हमारे आज के सेशन में इतना है। डेली 8 बजे आते हैं हम आपके साथ विजन IAS की न्यूज़पेपर विजन IAS की डेली करंट अफेयर। थैंक यू।